जब मुझे सब कोई ज़्यादा बोलने लगा, जहाँ भी जाती थी मियाँ खलीफा, तब उसके बाद मैं सोची मियाँ खलीफा कौन, शकल मियाँ खलीफा का जैसा लगता है, काम वैसा नहीं है। देखिए मियाँ खलीफा का जैसी लगती हूँ दिखने में, बट वैसी हूँ नहीं। उनका काम अलग है, मेरा नहीं जानती। तो गूगल पे सर्च मार के देखी तो मियाँ खलीफा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे इस नाम से मतलब को सामना करना पड़ा। मतलब ऐसे भी मेरे बड़े भाईजान है, वो तो जानते नहीं थे कि मैं डांस लाइन पे आई। तो जब मैं बदनाम हुई तो मुझे अब अच्छा नहीं लगा। पर्दे में भी रहती हूँ, तभी पर मेरे को मैं शॉर्ट कपड़ा पहनने के लिए बोला था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं शॉर्ट कपड़ा पहनना नहीं चाहती। लहंगा में कर रही हूँ तो इतना बदनाम हूँ मैं, और शॉर्ट कपड़ा करूँगी तो। और सिवान और गोपालगंज में आप देखते होंगे कि नई नई लड़कियां जो है बंगाल से जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने आती हैं वो वायरल होती हैं। हमारे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज एक लड़की और वायरल हो रही है। हालांकि ये बहुत पहले से ही वायरल हो रही है और चेहरे से आप देख सकते हैं कि हूबहू मियाँ खलीफा जैसी दिखती है। नाम अदा खान है और ये अपने स्टेज शो से लाखों लोगों के दिलों पे राज भी कर रही हैं। और आपको बता दूं कि ये माही, मनीषा, काजल राज, दिशा, इन लोगों के साथ बड़े बड़े जो वायरल हैं इस समय के, इनके साथ ये स्टेज भी शेयर कर चुकी हैं। आखिर इनका मियाँ खलीफा नाम क्यों पड़ा, कैसे ये वायरल हुई और क्या है इनकी जीवन की कहानी। आपका नाम मियाँ खलीफा कैसे पड़ा, कब पड़ा, थोड़ा बताइए। जब मैं सिवान आई माही मनीषा का पास, जब मैं माही मनीषा के साथ में प्रोग्राम में जाती थी स्टेज शो करने के लिए, तो वहीं पे मुझे मतलब मियाँ खलीफा मतलब जब मैं भी सोची थी कि मियाँ खलीफा किसको बोल रहा है, तब बोलने लगा कि ये चश्मे वाली का नाम है मियाँ खलीफा का। हाँ, यानी कि उनके जैसा आपका चेहरा मिलता है। हाँ, मतलब सबको ही बोलते हैं कि वो मियाँ खलीफा जैसी दिखने में लगती है। तो मैं भी सोची थी कि मियाँ खलीफा कौन है। फिर आस्ते आस्ते काम करते करते मुझे पता चला कि मियाँ खलीफा कौन है। अच्छा, आपको नहीं पता था जी मियाँ खलीफा क्या करती है, वो किस प्रकार का डांस करती है? नहीं पता था मुझे। नहीं पता था मुझे। मतलब जब मुझे सब कोई ज़्यादा बोलने लगा, जहाँ भी जाती थी मियाँ खलीफा, तब उसके बाद मैं सोची मियाँ खलीफा कौन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसी का नाम लेके बोल रहा है। पहले मैं भी थोड़ा खुश होती थी, चलो कि मियाँ खलीफा किसी का नाम होगा, नाम का कोई फेमस होगी, इसलिए मुझे मियाँ खलीफा बोल रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मियाँ खलीफा इनके नाम है। तो फिर उसके बाद मतलब जब मेरी फ्रेंड एक बोली कि अरे मियाँ खलीफा को नहीं जानती है, तो बोले नहीं जानती। तो गूगल पे सर्च मार के देखी तो मियाँ खलीफा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे इस नाम से मतलब बोलते हैं लोग। उस समय बुरा लगा। हाँ, उस समय बुरा लगा। फिर और कोई भी बोलने लगा, बहुत कोई पब्लिक लोग बोलने लगा कि ये मियाँ खलीफा का बोला, मुझे बुरा लगता था जी। हाँ, तो फिर मैं कुछ बोलती भी नहीं थी, बस स्माइल कर देती थी, क्योंकि मतलब मैं तो शो करने के लिए जाती थी, तो मैं नहीं चाहती कि झमेला उमेला। हाँ, मैं आप बेसिकली रहने वाली कहाँ की हैं? मैं तो बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, जमुई लखीसराय से जी। तो ऐसे पापा वहाँ पे काम करते थे कोलकाता में, तो हम लोग को वहीं से रहने लगे। पापा रूम लेके वहीं पे पढ़ाई स्टार्ट करवा दिए थे। डांस का प्रोफेशन वहीं से आपके अंदर आया? हाँ, बंगाल से ही आया। हाँ। आपको देखा जाए तो आप एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो मुस्लिम समुदाय में लड़कियों पर काफ़ी पाबंदी और सख्ती बरती जाती है। उसके बाद से आप डांस में आई तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब ऐसे भी मेरे बड़े भाईजान है, वो तो जानते नहीं थे कि मैं डांस करती हूँ। ठीक है, तो मतलब जब मैं इवेंट शो काम वाम करती थी, तब मुझे डांस वांस मुझे मेरे मालिक ने बोला कि डांस करोगी, तो मैंने बोला कि हाँ करूँगी। डांस करने में क्या है, डांस ही कर रही हूँ ना, थोड़ी कुछ गलत कर रही हूँ। तो मैं डांस करने लगी। फिर उसके बाद मेरे भैया जाना तो बोला कि ये सब हम लोग का कास्ट में होता है, हम लोग कौन सा कास्ट का है तुमको पता नहीं है। तो हम बोले हाँ हमको तो पता है, बट मुझे अच्छा लगा भाई, इसलिए मैं कर रही हूँ। बहुत सारे बॉलीवुड में आप देख रही होंगी जो मुस्लिम लड़कियां काम करती है, कुछ लोगों पे फतवा तक जारी हो चुका है। क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, वो भी नाम ली है मियाँ खलीफा, वो क्या करती हैं वो बखूबी जानती हैं, तो क्या आप पे भी रोक लग सकती है आगे आने वाले समय में? इसका डर नहीं था आपको? इसका डर क्या रहेगा, मैं तो डांस कर रही हूँ ना, इसका डर क्या रहेगा। मतलब मुझे कुछ डर वर नहीं, मुझे पता भी नहीं था। लोग ना, जो धर्म वाले कहेंगे लोग, ये धर्म का नाम खराब कर रही है। क्या धर्म का नाम खराब करे? धर्म का नाम देखिए खराब नहीं करे, सबका दिल में एक ख्वाहिश रहता है मैं ये करूँ वो करूँ, बट कोई इतने कर नहीं पाता है। कुछ लड़कियां कर नहीं पाता है, पर्दे में रहती है। मैं भी पर्दे में रहती थी, बट जब डांस लाइन पे आई तो जब मैं बदनाम हुई
तो मुझे अब अच्छा नहीं लगा। पर्दे में भी रहती हूँ तभी पर मेरे को बदनाम करता है। हाँ। तो फिर मैं क्या करूँ? आपको ये पता नहीं था बदनामी शब्द का आपने यूज किया। मैं बता दूं कि बिहार से आप बिलोंग करती हैं जी। और बिहार में ऑर्केस्ट्रा को किस नज़र से देखा जाता है और क्या क्या ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों के साथ होता है आपको पता था, उसके बाद भी आप इंडस्ट्री में आई? नहीं, ऑर्केस्ट्रा मतलब मुझे मतलब मोबाइल में देखती थी कि तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। बट जब मैं इवेंट शो करती थी ना, तो इवेंट शो का डांस भी होता है। ऐसा नहीं कि वेलकम भी होता है, डांस भी होता है, बहुत तरीका। तो मैं इसको हम शो मानते हैं कि इवेंट शो करती हूँ। कौन बोलता है ऑर्केस्ट्रा? हाँ, ऑर्केस्ट्रा बहुत कोई लड़के इस नाम से ऑर्केस्ट्रा लोग जानता है कि ऑर्केस्ट्रा करती है, वो करती है, वो करती। देखिए, ऑर्केस्ट्रा तो गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा मतलब ये है नाम से आप लोग नाम को बदनाम करते कि ऑर्केस्ट्रा गलत है, ये है, वो है। नहीं, कला है ये, मतलब डांस है ये। हम लोग डांस ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप लोग जैसा सोच रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा में वो गलत करती है, वो करती है, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग डांस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में जो है कि जहाँ तक देखा जाता है कि लड़कियों को क्या क्या नाम से बोला जाता है, उनके साथ अलग कई प्रकार का ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्या आपके साथ इस प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हुआ है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। और मेरे को मतलब पब्लिक लोग मुझे सपोर्ट किया, मुझे सेल्फी लेता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब कुछ गलत वर्ड नहीं बोले। कुछ लड़के लोग ऐसे गलत वर्ड बोलते थे, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ता था क्योंकि मैं अपना कला दिखाने के लिए आई हूँ। इसमें ऑर्केस्ट्रा लाइन में जब आई डांस करने के लिए, तो आप किसको देख के इंस्पायर हुई जी, ये डांस करती है मुझे इसके जैसा बनना है? बस माही मनीषा। माही मनीषा को देखी? हाँ। क्योंकि वो भी बिहार से ही है। बिहार से ही है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा मतलब माही मनीषा का डांस देख के। किनके साथ आप काम कर चुकी हैं जो बिहार में सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टार जो है? और माही मनीषा के साथ कर चुकी हूँ। ऐसे काजल राज को तो सामने से मैं देख ली हूँ, जो माही मनीषा का बर्थडे में आया था, तो मैं तो देख ली हूँ। काजल, उसके साथ काम नहीं की हूँ काजल राज के साथ, बस उनको देखी हूँ चाहेंगी समय मौका मिले तो? हाँ, क्यों नहीं करना चाहूँगी। वो भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ। जब ऐसा होगा तो मैं डांस कर लूँगी। और दिशा का भी साथ डांस भी की हूँ, तो और उसके अलावा किसी का साथ नहीं। सबसे अच्छा व्यवहार किसका लगता है? सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट माना गया तो माही मनीषा का, इसलिए वो लोग बहुत आगे तक पहुंच रही है। उनका व्यवहार इतने अच्छे हैं। कि एल्बम में आपको ऑफर मिला है कि नहीं, आप वायरल हो चुकी हैं? मिला था ऑफर, बट उसमें शॉर्ट कपड़ा पहनने के लिए बोला था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं शॉर्ट कपड़ा पहनना नहीं चाहती हूँ। शॉर्ट कपड़े में आप डांस नहीं करती हैं? नहीं, शॉर्ट कपड़े में डांस नहीं करती। बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां हैं कि शॉर्ट कपड़े में ही डांस तो जिनको अच्छा लगता है, बट मैं शॉर्ट कपड़ा में डांस नहीं करना चाहती। मेरे को लहंगा ही में अच्छा लगता है और लहंगा में कर रही हूँ तो इतना बदनाम हूँ मैं, और शॉर्ट कपड़ा करूँगी तो देखिए, बदनामी की आप जहाँ तक बात कर रही हैं, डांस में बदनाम तो ऑर्केस्ट्रा वाली की लड़कियों को ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं लगता है कि मेरा नाम जो मियाँ खलीफा से कहा जाता है, इसके वजह से लोग मुझे पता नहीं क्या दिमाग में सोचते होंगे? नहीं, देखिए, शकल मियाँ खलीफा का जैसा लगता है, काम वैसा नहीं है। देखिए, मियाँ खलीफा का जैसी लगती हूँ दिखने में, बट वैसी हूँ नहीं। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। मैं डांस स्टेज शो कर। क्या लगता है जी, आप जिस समुदाय से आती हैं काफी उस पर पाबंदियाँ हैं? कैसे पाबंदी? मतलब बहुत कोई लड़के लोग हैं, बहुत कोई बॉलीवुड लोग हैं। देखिए, उर्फी जादव के देख लीजिए, सूफिया अंसारी को देख लीजिए, बहुत कोई है। उन लोग से जाके इंटरव्यू लीजिए, उन लोग को जाके, उन लोग से क्यों नहीं लेते हैं? बट अब मैं हूँ तो मैं तो डांस कर रही हूँ ना। उन लोग तो देखिए कितना शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं, कैसा कैसा ये कर रहे हैं, तो प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ, तो अब मैं तो एक डांस कर रही हूँ, कुछ तो कर नहीं रही हूँ। वो भी लहंगा पहन रही हूँ, तो शॉर्ट ड्रेस तो पहन नहीं रही हूँ। सूफिया अंसारी देख लीजिए, शॉर्ट ड्रेस पहनती है। मतलब उर्फी जावेद देख लीजिए, उन लोग को जाके कमेंट्स कीजिए, उन लोग को जाके बोलिए। मौका दिया जाए कि आप इस तरीके से फेमस हो सकती हैं तो होना चाहेंगे? शॉर्ट ड्रेस हो गया या तमाम कई चीजें हैं जी, नहीं, जिससे आपको या जिस नाम से आपको पुकारा जाता है उससे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है? होता है, महसूस होता है, बट मैं शॉर्ट ड्रेस में मैं फेमस होना नहीं चाहती हूँ। ऐसे क्यों? मतलब कारण क्या है? कारण मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है शॉर्ट ड्रेस पहनना। क्यों? एल्बम जब किया जाता है तो लड़कियां पहनती है, कहानी वो अपना चॉइस होता है। कुछ दिन पहले कहा कि भोजपुरी का अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करना चाहती हैं, अगर वो कहें कि शॉर्ट ड्रेस पहनिए तो क्या नहीं पहनेंगी? नहीं, वो मतलब बोल ही नहीं सकते। जब मैं इंटरव्यू में बोल दे रही हूँ, अगर उनके मान लीजिए कि टीम की तरफ से आपको मौका दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि नहीं शॉर्ट ड्रेस पहनना पड़ेगा, तो क्या आप उस मौके को रखना चाहेंगे साथ में या फिर ठुकरा दीजिएगा? नहीं, मैं शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। तो मौके को ठुकरा देंगी? जी।